ये लक्ष्मण वकील का जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इस हादसे को होते देख हमें कुछ न कुछ जल्दी ही कर दिखाना होगा। इस मौके का हमें इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मनोहर, ठीक से सुन लो। इस काम को रात को 11 बजे अंजाम देना होगा, तभी अमरनाथ पार्टी ऑफिस से निकलता है। वो अपनी पार्टी ऑफिस में बैठकर ही सारा वक्त शराब पीता रहता है। अब 1 हफ्ता पहले ही घर जाते वक्त उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। ऊपर वाले की कृपा से बच तो गया, लेकिन उसके पैर में चोट लगी और कार तो चकनाचूर हो गई। उस दिन तो बच गया, लेकिन मनोहर, तुम्हारे लिए यह काम आसान हो जाएगा। अब ना तो वो भाग पाएगा, ना उसके लोग जमा होंगे जब मनोहर उस पर हमला करेगा। हे, फोटो दे। ये लो। कब किसको कैसे उठाना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मनोहर को फोटो देकर बेकार में टेंशन दिया, और नहीं तो क्या। कोई शेर को उसके चारे के बारे में फोटो देकर बताता है क्या? वैसे सूरज, विपक्षी पार्टी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, जीना मुश्किल कर देते हैं। चलो गाड़ी निकालो। चलो हटो, रास्ता दो। ये क्या हुआ? किसने किया ये हाल? पार्टी के खिलाफ हम लोग दंगा नहीं कर सकते। हम तो गरीब लोग हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वो दुकानें तोड़कर पैसा लूट के चले गए। कौन थे वो? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ के बारे में कुछ पता ही ना हो। आप तो यहाँ के ऐसा ही हैं। ये इसका है। नंजापड़म पुलिस स्टेशन के अंदर क्रिमिनल की जो वारदात हुई है वो कुछ इस तरह से है सर। 14 मर्डर केस हुए हैं, 18 किडनैपिंग के केस है, 28 हाफ मर्डर है सर। इंस्पेक्टर, तुझे अंदर करने के लिए मेरे ही आदमी मिले थे क्या? यहाँ जिंदा रहना है तो हमारा साथ देना ही पड़ेगा। इलेक्शन का वक्त है, नहीं तो अमरनाथ सर खुद यहाँ आते। पूरे इलाके में डीवाईपी पार्टी के पोस्टर लगाने थे। ये काम इन्हें करना था, पर आपने तो इन्हें अंदर कर दिया। आप फैसला कीजिए, पोस्टर ये लगाएंगे कि आप? क्योंकि अगर शाम को बत्ती जलने से पहले पोस्टर्स नहीं लगे तो अपनी प्यारी बीवी को एक सफेद साड़ी भी दिला दें। उमर, चलो तुम इन लोगों को लेकर जाओ। चंद्रा, तू यहीं पर रुकेगा। अगर कोई कंप्लेंट करने आए तो संभाल लेना। आगे तू समझदार है, पता है ना क्या करना है। आइंदा कोई भी उस कंपाउंड के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, वरना वर्दी के सारे स्टार निकाल के ऑटो रिक्शा चलवाऊंगा। बेटा, पिताजी के लिए पानी लेकर आ। स्टेशन तो जाकर आए हैं, क्या खुद से पानी भी नहीं ले सकते किचन से? ये भी
पुलिस वाला है, इसे खाकी पहनने का हक ही नहीं है। दूसरा कोई काम क्यों नहीं करता? पुलिस के नाम पे धब्बा है। इतनी पुलिस होने के बावजूद भी अमर का दहशत खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो स्टेशन जाकर मच्छर मारता है, इसको फोकट का पगार जो मिलता है। इसके होने से बेहतर है ये ना हो, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। नहीं, ये बस ऐसे ही बैठे रहता है। नंजय कोटे की सबसे बड़ी वारदात, एसआई ने किया सफाई से क्यों हुआ? जाने के साथ मरे नहीं। ऑन ड्यूटी यही थाने में एसआई ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये क्या वजह है कि एसआई ने हमारे कैमरे ऐसा ही हमें कवर किया है? आइए देखिए। आप देख सकते हैं हमारी न्यूज। उनकी टीम, बाकी लोग कहाँ थे? वो बाकी पुलिस वाले कहाँ थे? थाना अंदर से खाली क्यों रहा? पुलिस आ चुकी है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है बॉडी को। और इस वारदात से यहाँ के लोग वाकई सनसनीखेज वारदात की वजह से सब लोग हिल चुके हैं। बाकी पुलिस वाले साथ हैं, आइए उन्हें जानते हैं कि क्या वारदात है। लोग कहाँ थे? वो इतने बड़े केस से जुड़े हुए, आखिर इस बीच केस में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ऐसा वैशाख की मृत्यु पर हम डीवाईपी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। उनके परिवार की हर मदद के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और वैशक की मौत के बारे में सीबीआई चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इस केस की सीबीआई द्वारा गहराई से तहकीकात होनी चाहिए। इस पुलिस वाले का इस तरह से खुदकुशी करने के पीछे उस पर क्या दबाव होगा? इसके पीछे क्या राज है? इस मौत को ऐसे मामूली तरीके से नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है, ये ढूंढ कर लोगों के सामने लाना ही होगा। अगर पुलिस वाले की खुदकुशी के पीछे कोई दबाव है या कोई गुंडागर्दी का दबाव है, ओके तो सर, उनके ओके। खिलाफ मैम, कड़ी थैंक से यू। कड़ी कार्रवाई ठीक है, तो करनी मैं भी चाहिए। चलता हूँ। अधिकारियों विजय का सर से कहना मैं कल है सुबह कि मिल लूंगा। रिपोर्ट के बाद ओके। इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। अभी हॉस्पिटल के मॉर्चरी से एसआई वैशक की बॉडी को बाहर लाया जाने वाला है। नंजय कोट जनरल बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? आनंद के साथ इतना लेट होना था तो पहले ही बता देते। अरे उस हॉस्पिटल में कितनी भीड़ थी पता है? वहाँ के लोगों को कितनी घूस खिलानी पड़ती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है अमर, हम चलते हैं। इसे भी लेकर वहां जाना है ना, उसके बाद ही हम घर पहुंच सकते हैं। अप्पू, हाँ? उस आदमी ने सुसाइड क्यों कर लिया? अरे छोड़ो ना संगीता, अपने को क्या मतलब। आजा बेटा, आजा आजा आजा। कौन बैठेगा गाड़ी में? इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करने वाले हैं? वैसे तुम एमपी बन जाओगे क्या? अरे जरूर बनूंगा। हाँ? पहले जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो। ओह, बड़े चले एमपी बनने। अमर, एमपी बनने के लिए अप्पू मुझसे ज्यादा काबिल है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गणपति हैं और शिव भी हैं और एक तीसरा आदमी भी है, उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम घर चले जाओ, मैं काम निपटा लूंगी। इस बच्चे की देखभाल मैं नहीं करूंगा। चुपचाप गाड़ी चलाओ। बोलो, कौन हो तुम? अमरनाथ। इतनी देर हो गई, तुम वहां से निकल चुके थे ना? अरे पूछिए मत अपो भाई, आते समय रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को लिफ्ट दे दी, उसी में लेट हो गया। लिफ्ट दी? अरे लिफ्ट ही तो दी है। देखो, कैश लाते वक्त बेकार में दूसरे को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, समझे? अगर कुछ हो जाता तो? आप तो जानते ही हैं उस सावधान एक्सप्रेस के टाइम के बारे में। जानता हूँ। पर मैं नहीं जानता था ना, कब से वो सड़क किनारे खड़ा था, आने जाने वाली सभी गाड़ी वालों से लिफ्ट मांग रहा था, पर किसी ने लिफ्ट नहीं दी। मैंने उस बेचारे को ऐसी हालत में देखा तो मुझे दया आ गई, मैंने लिफ्ट दे दी। लिफ्ट दी। लेकिन आपका कैश तो सेफ है ना भाई? कैश सेफ है। मैंने सोचा आपको कैश दे दूं। कौन था वो? दिखने में कुछ खास नहीं था,
जहाँ तक मुझे याद है 10-12 साल पहले मैंने उसे कहीं देखा था। उसके बाद का कुछ याद नहीं। हाँ, उसकी आंखें देखने पर लगता था कि मैं उसे पहचानता हूँ, पर कुछ याद नहीं आया। पता नहीं कहाँ देखा था उसे। इतना परेशान था, फिर भी 4-5 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी थी। वैसे उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सालों पहले वही मुझे मुंबई लेकर गया था। वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है भाई। उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो तमिल वालों से तमिल में बात करता है, तेलुगु वालों से तेलुगु में और कन्नड़ वालों से कन्नड़ में। हाँ, एक बार वो सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहा, लेकिन फिर खड़ा ही नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ जाने वाली इच्छा को मन में दबाकर, सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को मन में रखकर एक सामान्य आदमी की तरह घूमने फिरने लगा, ऐसा लोगों का कहना है भाई। ऐसे 5 साल गुजर गए। मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना उस आदमी के आक्रोश को फिर से सरकार के खिलाफ जगाकर क्यों ना उसका साथ दें। मैंने तो ऐसा सोचा था, पर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अपू भाई, एक पैक मिलेगा क्या? ये ले। थैंक यू भाई। कट ले। निकाल। अच्छा, चलता हूँ भाई। हाँ। ए बिजू, मेरे लिए चाय लेके आना। सुन रहे? ए, चाय दे। मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? जल्दी आ रे। कहाँ मर रहा था इतना देर? हाँ, तू भी चाय ले ले। इसके पास तो होगी। क्या बोल रहे हो? ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। लगता है इससे काम करने की कोई इच्छा नहीं है। अरे वैशाखन सर, एक बात बोलूं, स्टेशन को साफ करना हो तो मेरे पास आदमी है। अरे अरे अब्दुल, चाय पी के तो जा। अब्दुल, बैरे, चाय। अरे जरा जल्दी चलना। ये तो मैंने मान लिया कि हम सब हार मानकर यहाँ खड़े हैं। तुम भी मानती हो क्या? हार मानकर पीछे नहीं मुड़ सकते। यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर घर से बाहर निकलेगा तो यही सोचूंगी ना कि यहाँ आ रहा है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? आजकल के लड़के तो अपनी मन मर्जी करते हैं, हमारी कहाँ सुनते हैं। इसे पढ़ाने लिखाने में पूरी उम्र लगा दी, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी। एक बार पलिनी मंदिर तक भी गई थी, उसके बाद तिरुपति गई। उसके बाद इसके एक दोस्त ने इसकी नौटंकी के बारे में मुझे बताया। अगर ये ऐसे ही करता रहता तो ये नौकरी भी हाथ से जाती। मैंने सही कहा ना? ये बात सही है। वही तो। मेरा मतलब है वो बिना काम का ही घूमते रहते हैं। अगर मेरा पोता यहाँ नहीं आया था तो मुझे खबर तो करनी चाहिए थी। पर तुम लोग नहीं सुधरोगे। किसी को ना मेरे पोते की और ना मेरी पड़ी है। एक दादी होने के नाते और कर भी क्या सकती, उससे जितना हो सका मैंने उसके लिए किया। तू लगावेलु जब लिपस्टिक, इलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, चीता टॉप लागेलू, चीता टॉप लागेलू। चाय लेके आ। आप गलत मत समझिए, हम लोग पुलिस वाले तो जरूर हैं और ये पुलिस स्टेशन भी है। हाँ, सही कहा। लेकिन हमारा काम पुलिस वालों की तरह नहीं है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है। अफसोस।
कौन सा पुलिस स्टेशन लिखा है? नंजाई कोटे। ब्रांच चाहे कोई भी हो, बस वो पुलिस स्टेशन है, इतना ही काफी है। यहां नंजाई कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया हूं, लेकिन कोई किसी की वजह से रोएगा तो उसकी ऐसी की तैसी करूंगा। यहां पर मैं कुछ ही दिन के लिए रहूंगा, लेकिन जब तक इस पुलिस स्टेशन में रहूंगा तब तक हम सब पुलिस की ड्यूटी निभाएंगे। आया समझ में? या वापस समझाऊं? चलो अब बताओ अपने बारे में। सर मैं यहाँ का हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला हूँ। मेरी एक बीवी है और एक बेटी। सर कुट्टम पिलाई, ASI हूँ, इसी साल रिटायरमेंट है। सर मैं सर ये मेरा पोता है गोविंद, हर चीज में माहिर है। ये बात और है कि जो भी करता है सब गड़बड़ हो जाता है। सर मैं ड्राइवर हूँ, बीजू, 35 साल का हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। सर मैं राइटर सुंदरम हूँ, 35 साल का हूँ, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। बिज्जू अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी? सर जीप की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चलाकर अभी वापस आता हूँ। अब डीजल का खर्चा मैं दूंगा, जहां बोलूं वहां लेके चलोगे। ठीक है सर। जाने तू कहीं ढूंढ के रहेगा, दुष्टों का झुंड है ये बच न सकेगा। कुछ तो भी बात है बहकी हवाओं में उड़ा के लेके जाएगा तुझको कहीं दूर। पूरी तैयारी से आज निकले हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी मैन, होके चले हम मस्त टशन में। डरे ये जन नेता प्रवासन पर विश्वास करने वाले देश के लोगों के लिए ये खुशखबरी है। आप लोग अपनी दुकान बंद करने की बजाय चैन से जिंदगी बिता सकते हैं। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी का मजा आ गया है, अंत देख कर रोके से ना ये रुकेगा। बिज्जू, यस सर। जीप तैयार है? हाँ सर। आया 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 रे संग लिए काली रात, आया 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 रे बन के तेरा बिना, आया आया धुआं सा उड़ा के क्योंकि भाग ले तू आज लेके प्रण, ये जमीन अपनी कहाँ। क्यों रे, इतनी जल्दी थक गया तू? मैं सुबह 4 बजे उठकर ऐसी रनिंग करता हूँ और कभी थकता नहीं। स्टैमिना चाहिए सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी शिकायत हो लिखकर बॉक्स में डाल दीजिए। शिकायतकर्ता का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। पब्लिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो। सुंदरम बस करो। ठीक है सर। स्वयं मृत्यु हाँ आथम के मरना है तुझको, न कर चिंता किस दिशा में तू जाएगा, वो दिशा खुद मुड़ के आएगा। अब काल नाचे तेरे सर पे होके मगन, गली हर चौराहे ये बोलेंगे तुझसे। महाप्रलय का हुआ है आगाज, युद्ध हुआ शुरू, बचना हमसे आज। जा रे तू कहीं ढूंढ के रहेगा, दुष्टों का झुंड है ये बच न सकेगा।